तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और कोरिया की लेटेस्ट और कमाल की हॉरर मूवी जिसका नाम है स्लीप। आप लोग जानते ही होंगे कि नींद में चलने की बीमारी कितनी ज्यादा अजीब होती है और आज हम उसी अजीब बीमारी की एक डिमोनिक कहानी देखेंगे। IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मेरे ख्याल से ये कहानी काफी ज्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं स्लीप मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक न्यूली वेडेड कपल को दिखाते हुए जिसमें लड़के का नाम है ह्यूनसो और लड़की का नाम है सोजिन। ये दोनों हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे और आज रात को ह्यूनसो पलंग पे नींद में ही उठ के बैठ जाता है। ह्यूनसो बोलता है घर में कोई है, जिसके बाद वो वापस तकिए पे गिर जाता है। पर तभी घर में से आती है एक अजीब आवाज जिससे उसकी बीवी सोजिन घबरा जाती है। सोजिन जाकर चेक करती है पर घर में उसे कोई नहीं मिलता, बस एक गेट हवा से पिट रहा था क्योंकि उसके रास्ते में एक चप्पल अड़ी हुई थी। हमें यह भी पता चलता है कि सोजिन के पास एक पालतू कुत्ता भी है और दोस्तों असल में वो चप्पल थी ह्यूनसो की, जिससे सोजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो चप्पल बाहर कैसे आई। खैर अब अगले दिन हमें उस कपल के बारे में और चीजें पता चलती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके घर में एक बोर्ड पे ये भी लिखा हुआ था कि वो दोनों हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे और हर परेशानी को हल कर लेंगे। सोजिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी जॉब कर रही थी ताकि ह्यूनसो घर रह के अपने एक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। अब उस दिन जब सोजिन काम के लिए निकलती है तो वो अपनी पड़ोसन की नाक को गलती से तोड़ देती है। वो पड़ोसन सोजिन के नए घर के नीचे वाले घर में ही रहती थी और वो उन दोनों को वेलकम करने के लिए आई थी और वो पड़ोसन सोजिन को अपने कुत्ते को भी शांत रखने के लिए बोलती है, जिससे सोजिन को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। खैर वो ऑफिस जाती है और रात को ह्यूनसो उसे ऑफिस से पिकअप करता है। हर एक नॉर्मल दिन की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था और हंसी खुशी से जाता है सब कुछ, पर फिर रात को सोने के बाद ह्यूनसो के गाल पे काट लेता है एक मच्छर और ह्यूनसो अपने गाल को डिमोनिक तरीके से खुजाने लगता है। ये देख के सोजिन डर के मारे उसका हाथ पकड़ लेती है, पर हाथ छोड़ते ही ह्यूनसो फिर से शुरू हो जाता है खुजाना, जिससे सोजिन को होने लगती है चिंता। ह्यूनसो के शांत होने के बाद सोजिन भी सोने के लिए चली जाती है, पर अगले दिन उठने के बाद सोजिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पति का हाथ और गाल खून से सना हुआ था। सोजिन चिल्लाती है और मामला शांत होने पे अपने पति के घाव पे दवाई लगाती है। मतलब दोस्तों उसके पति ने अपने गाल को इतनी बुरी तरीके से खुजा लिया कि खून ही निकल आया। खैर अब ह्यूनसो जल्दबाजी में अपार्टमेंट से चले जाता है क्योंकि उसे ऑडिशन देना था और अब घर के अंदर सोजिन अकेली थी कि जब उसे फ्लोर पे खून दिखाई देता है। वो खून का पीछा करती है और खून के पीछे पीछे वो पहुंचती है बेड के नीचे जहाँ पे था उसका कुत्ता जो घायल हो गया था और ऑब्वियसली उसे घायल करा था ह्यूनसो ने। सोजिन समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और इसलिए वो उस दिन ऑफिस में रिसर्च करती है नींद की बीमारियों के बारे में और सोजिन फिर घर आके वो सब अपने पति को बताती है। सोजिन ह्यूनसो को डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलती है, पर जब ह्यूनसो नहीं मानता तो सोजिन उसे वो कपल वाला बोर्ड दिखाकर याद दिलाती है कि हर मुश्किल में साथ देने का वादा करा है, जिसके बाद ह्यूनसो डॉक्टर के पास जाने के लिए मान जाता है। अब उस रात को सोजिन जागकर काम कर रही थी और ह्यूनसो सो गया था, पर सोजिन को अभी भी अपने पति की चिंता थी कि कहीं वो फिर से खुद को चोट ना पहुंचा ले और इसलिए वो अपने पति के हाथ में अवन मिट्स पहना देती है। इसके बाद सोजिन का जब एक पल के लिए ध्यान हटता है तभी ह्यूनसो बेड से उठ के नींद में चलने लगता है। सोजिन अपने पति का पीछा करती है और ह्यूनसो जाकर फ्रिज में से कच्चे अंडे और मीट खाने लगता है, जिसे देखकर सोजिन के होश उड़ जाते हैं। सोजिन ह्यूनसो को रोकने की कोशिश करती है, पर ह्यूनसो तो काबू में ही नहीं आता और इस चक्कर में उसे हो जाती है उल्टी। पर फिर ह्यूनसो आता है और डिमोनिक तरीके से पानी भी पीने लगता है। ह्यूनसो सोजिन के कुत्ते को फिर इसके बाद इस तरीके से देखता है जैसे वो उसे मार ही डालेगा, पर फिर ह्यूनसो चले जाता है कमरे में और कमरे में जाने के बाद ह्यूनसो आज तो खिड़की से नीचे गिरकर मारा ही जाता अगर ह्यूनसो को आज उसकी बीवी सही टाइम पर नहीं बचाती तो। सोजिन अपने पति को खिड़की से बाहर गिरने से बचा लेती है, जिसके बाद ह्यूनसो को होश आ जाता है
और वो अपनी पत्नी को डरा हुआ देखकर तुरंत उसे संभालता है। सोजिन फूट फूट के रोने लगती है और ह्यूनसो को यकीन हो जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब अगले दिन वो लोग सारी खिड़कियों को आयरन बार्स के साथ परमानेंटली लॉक करवा देते हैं और उस दिन सोजिन से मिलने आती है उसकी माँ। सोजिन की माँ तो सोजिन को सीधा बोलती है कि उसका पति पोजेस्ड हो गया है और वो उसे एक अजीब तालिस्मान भी देती है, पर सोजिन को इन सब चीजों पे यकीन नहीं था। खैर उस दिन ह्यूनसो का ब्रेन स्कैन करा जाता है और रिजल्ट्स आने पे डॉक्टर बताता है कि ह्यूनसो को REM नाम का एक स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, जिससे वो नींद में वो सब हरकतें कर रहा था। REM की कुछ फोटोज भी डॉक्टर्स दिखाता है जिसमें दिखाई गई चीजें ह्यूनसो की हरकतें जैसी ही थी, जिससे सोजिन को थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि अब उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अब उस दिन वो दोनों अपार्टमेंट को बेबी प्रूफ भी कर देते हैं आने वाले बच्चे के लिए। घर से दारू वगैरह को भी वो लोग फेंक देते हैं और सोजिन दीवार पे एक चार्ट चिपका देती है जिसमें वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो ह्यूनसो को हर रात सोने से पहले करनी है। सोजिन ह्यूनसो को टाइम से दवाइयां भी देती है और उस रात सोने के बाद अगले दिन सोजिन को अपना पति सही जगह मिलता है, जिससे सोजिन खुश होती है। सोजिन जाकर अपना काम वगैरह स्टार्ट कर देती है, पर आज उसे अपना कुत्ता घर में नहीं दिखता। किचन में सामान फैला हुआ था और फ्रिज खोलने पे सोजिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका कुत्ता फ्रिज के अंदर मरा पड़ा था। मतलब ह्यूनसो के ऊपर दवाइयों ने भी असर नहीं किया और अब सोजिन बुरी तरीके से चिल्लाती है। सीन कुछ दिन आगे जाता है जहाँ पे फाइनली सोजिन के बच्चा हो जाता है और ह्यूनसो और सोजिन अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। और अब जब सोजिन की माँ बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है तो वो सोजिन को बोलती है ह्यूनसो को छोड़ने के लिए, क्योंकि क्या पता ह्यूनसो अपने बच्चे के साथ क्या कर दे नींद में। पर सोजिन को अपने पति पे यकीन था कि वो अपने बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करेगा। अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सोजिन और ह्यूनसो वापस आते हैं घर और अपनी लाइफ एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। पर सोजिन को अंदर से कहीं ना कहीं डर लग रहा था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके दिमाग में डर बिठा दिया था। वो लोग गेट वगैरह पे बेल्स वगैरह लटका देते हैं और ह्यूनसो के लिए एक स्लीपिंग बैग भी खरीद लेते हैं ताकि वो अपने हाथ पैर ना हिलाए। और फिर उस दिन सोजिन देखती है अपनी पड़ोसन और उसके बेटे को और उन दोनों ने सोजिन जैसा कुत्ता खरीद लिया था। पड़ोसन बोलती है कि उसके बेटे को सोजिन का कुत्ता बहुत ज्यादा पसंद आया था, पर अजीब बात तो ये थी कि पड़ोसन के बेटे ने सोजिन का कुत्ता देखा ही नहीं था। खैर उस रात को सोजिन अपने कुत्ते को याद करती है और अपने बच्चे की चिंता भी करने लगती है और इसलिए वो इंटरनेट पे इधर उधर भी छानाबीनी कर रही थी। और एक साइट पर उसका सर दर्द हो जाता है क्योंकि उस साइट पर लिखा हुआ था कि नींद में चलने वाले लोग बच्चों को मार सकते हैं। ये बात जानने के बाद सोजिन जाती है और ह्यूनसो को सोते हुए ही 2 नींद की एक्स्ट्रा गोलियां दे देती है ताकि वो गहरी नींद में सोता रहे। इसके बाद भी सोजिन को नींद नहीं आती और वो बार बार जाकर अपने बच्चे को चेक कर रही थी। और जब सोजिन को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए तो वो बच्चे को उठाती है और बाथरूम में बाथटब के अंदर बैठकर सो जाती है। पर तभी ह्यूनसो आ जाता है और बाथरूम के बाहर से गेट को पीटने लगता है, जिससे सोजिन डर जाती है। मतलब उसकी एक्स्ट्रा दवाई ने भी काम नहीं किया। ह्यूनसो के शांत होने पे सोजिन झांक के बाहर देखती है कि ह्यूनसो फर्श पर ही टॉयलेट कर रहा है और ये सब देखने के बाद सोजिन पूरी रात नहीं सोती और अपने पति को ही घूरती रहती है। अगले दिन सोजिन ह्यूनसो को वापस डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर बताता है कि REM की दवाई धीरे धीरे काम करती है तो ह्यूनसो को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे सोजिन डॉक्टर पे ही गुस्सा करने लगती है। सोजिन अब अपने बच्चे को एक पल के लिए भी खुद से अलग करने को रेडी नहीं थी और इसलिए उस रात को ह्यूनसो जाकर गाड़ी में सो जाता है और तो और वो मेन दरवाजे पे भी एक्स्ट्रा लॉक्स लगा देता है ताकि वो नींद में घर के अंदर वापस ना घुस पाए। ये सब सोजिन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो 48 घंटे से नहीं सोई थी और आज अपने पति के जाने के बाद वो फाइनली चैन की नींद सोती है। अगले दिन अब सोजिन के घर आती है उसकी माँ और मम्मी जी अपने साथ लाई थी एक शमन को। मम्मी जी शमन को अपना काम करने के लिए बोलती है और वो सोजिन के मना करने पे भी नहीं रुकती। शमन अब सोजिन के घर में बेल्स वगैरह लेके इधर उधर घूमने लगती है और एंड में वो रुकती है ह्यूनसो के पास।
शमन अजीब तरीके से ह्युनसो के शरीर को चेक करने लगती है और एंड में कंक्लूजन निकालती है कि ह्युनसो को एक आत्मा ने उसकी नींद में आकर पोजेस कर लिया है और इसलिए जब भी ह्युनसो सोएगा वो आत्मा जाग जाएगी। शमन बोलती है कि आत्मा को भगाने के लिए हमें आत्मा का नाम और मकसद पता करना होगा, पर सोजिन और ह्युनसो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करते थे और इसलिए वो दोनों मम्मी जी और शमन के जाते ही इस बात को हंसकर भुला देते हैं। खैर अब उस रात को सोजिन अपने पति को घर से बाहर नहीं निकालती, पर डर के मारे उसे नींद भी नहीं आती। सोजिन पूरी रात जागती रहती है और फिर अगले दिन वो जाती है अपनी पड़ोसन से मिलने। वो दोनों बैठ के बात करते हैं कि तभी सोजिन देखती है कि पड़ोसन की छत पे अजीब से निशान बने हुए हैं, जैसे कि किसी ने छत को खरोच रखा हो। सोजिन और भी अजीब चीजें नोटिस करती है, जैसे कि पड़ोसन का पति 1 साल पहले मारा गया था, पर पड़ोसन का बच्चा अभी भी अपने पापा से बात करता था, जिससे सोजिन को अब लगने लगता है कि कहीं उसके पति को पड़ोसन के पति की आत्मा ने तो पोजेस नहीं कर लिया और इसलिए अब यहाँ से सोजिन एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। सोजिन अब पूरा टाइम अपने पति पे नजर रखती रहती है और वो उस रात तो अपने पति को डिमोनिक तरीके से घूरती रहती है और उसे अपनी पड़ोसन के पति के नाम से भी बुलाती है, पर ह्युनसो आज नींद में नहीं चलता क्योंकि शायद दवाई अब सच में काम कर रही थी। अगले दिन ह्युनसो बेड से नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि सोजिन ने बेड के नीचे वो तालिस्म लगा रखा है। वो जाके इस बारे में बात करता है सोजिन से, जिसकी आंखें डिमोनिकली लाल हो गई थी नींद ना लेने के मारे। सोजिन फिर तालिस्म को छीनकर उसे ठीक करने लगती है, पर ह्युनसो को हो जाती है अपनी बीवी की चिंता और वो उसे उठाकर पटक देता है पलंग पे। सोजिन अब इतना ज्यादा थक जाने के बाद पूरा दिन सोती रहती है और रात को उसकी आंख खुलती है अपने बच्चे की रोने की आवाज के साथ। सोजिन तुरंत जाकर अपने बच्चे को चेक करती है, पर पालने में बच्चे की जगह दारू के कैंस पड़े हुए थे। बच्चे की रोने की आवाज घर के बाहर से आ रही थी और अब सोजिन तुरंत बाहर भागती है। आवाज कूड़ेदान के अंदर से आ रही थी और सोजिन तुरंत कूड़े में अपने बच्चे को ढूंढने लगती है और एंड में उसे अपना बच्चा कूड़े के नीचे मिलता है, पर तभी सोजिन जाग जाती है क्योंकि ये बस एक सपना था। खैर सपने से डर के सोजिन तुरंत अपने बच्चे को जाकर चेक करती है, पर रियलिटी में भी बच्चा पालने में नहीं था, जिससे सोजिन बुरी तरीके से डर जाती है और हर जगह अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वो फ्रिज के अंदर चेक करती है और एंड में वो इमेजिन कर लेती है कि उसका बच्चा सूप के अंदर उबल रहा है और इसलिए वो तुरंत सूप को फैलाकर गरम गरम सूप में ही अपना बच्चा ढूंढने लगती है, पर तभी वहां पे आ जाता है ह्युनसो, जिसके पास बच्चा था सही सलामत। अपनी बीवी की डिमोनिक हालत देखते ही ह्युनसो तुरंत उसे संभालता है, उसके जले हुए हाथ पे पानी डालता है और जब वो बर्फ को फ्रिज से निकाल रहा था तभी सोजिन अपने पति के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। ह्युनसो को अब जब होश आता है तो सोजिन ने उसके हाथ पैरों को बांध दिया था और वो उसके ऊपर चाकू लेके बैठी हुई थी। ह्युनसो के जागते ही सोजिन चिल्लाकर बोलती है कि अगर तुम मेरे पति के शरीर से बाहर नहीं निकले तो मैं अपने पति को ही मार डालूंगी। वो आत्मा को डराने के लिए अपने पति का गला हल्का सा काट भी देती है, पर ह्युनसो चिल्लाकर बोलता है कि वो ह्युनसो ही है, कोई आत्मा नहीं है, जिसके बाद सोजिन उसे छोड़ देती है। खैर अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और ह्युनसो समझ गया था कि सोजिन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसलिए कुछ दिनों के लिए ह्युनसो सोजिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। वही घर पे रह के अब ह्युनसो भी ठीक हो गया था और डॉक्टर के हिसाब से उसकी REM की बीमारी अब काबू में है, तो अब रात को कुछ भी डिमोनिक नहीं होगा। ये खुशखबरी थी और इसलिए उस दिन ह्युनसो अपनी बीवी को हॉस्पिटल से लेने के लिए जाता है, पर हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि सोजिन तो हॉस्पिटल से ऑलरेडी घर के लिए निकल चुकी है। ये सुन के ह्युनसो भी घर भागता है और वो उस दिन के लिए अपना बच्चा सोजिन की माँ के पास छोड़ देता है, पर घर पहुंचते ही ह्युनसो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सोजिन ने पूरे घर को तालिस्म से भर दिया था और वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गई थी कि उसका पति पोजेस्ड है और वो अपने पति की मदद हर हालत में करने वाली थी। सोजिन अब ह्युनसो के सामने आती है और वो उसे ले जाके सोफे पे बिठा देती है, जिसके बाद सोजिन प्रोजेक्टर पे चलाती है एक प्रेजेंटेशन जो उसने रिसर्च करके हॉस्पिटल में ही बनाई थी। ह्युनसो अपनी बीवी को रुकने के लिए बोलता है, पर सोजिन अब नहीं रुकती और ह्युनसो को मजबूरन सोजिन की प्रेजेंटेशन देखनी पड़ती है।
सोजिन अब सबसे पहले ह्युनसो को दिखाती है एक तारीख जो थी 25 अक्टूबर, जिसमें से वो माइनस करती है 7 दिन को, तो तारीख आती है 18 अक्टूबर। इसके बाद सोजिन ह्युनसो को दिखाती है एक डेथ सर्टिफिकेट जो पाक चुंगी नाम के एक आदमी का था और उसकी डेथ भी पिछले साल 18 अक्टूबर को हुई थी। पाक चुंगी असल में और कोई नहीं पड़ोसन का पति था और अब सोजिन बताती है कि जिस दिन हम लोग इस घर में आए थे तो वो दिन था 25 अक्टूबर और उस दिन रात में ह्युनसो ने अपनी नींद में बोला था कि घर में कोई है और सोजिन के हिसाब से घर में और कोई नहीं पाक चुंगी की आत्मा थी जिसने ह्युनसो को पोजेस कर लिया था। ये सब सुन के ह्युनसो अपनी बीवी को शांत होने के लिए बोलता है, पर तभी सोजिन चला देती है स्क्रीन पे उन लोगों की फोटोज जो सच में पोजेस्ड थे और उन सब ने वही काम करे हुए थे जो ह्युनसो ने पास्ट के कुछ दिनों में करे हैं। सोजिन जिद पे अड़ गई थी कि उसका पति पोजेस्ड है, पर अब भी ह्युनसो नहीं मानता, पर वो अपनी बीवी की बात शांति से सुनने को मान जाता है और तभी सोजिन स्क्रीन पे लगा देती है एक फोटो जिसके अंदर सोजिन की माँ, वो शमन और ह्युनसो खुद थे। फोटो में एक रिचुअल किया जा रहा था जिसमें ह्युनसो जमीन पे नेकेड हालत में लेटा हुआ था और ये रिचुअल उन्हीं के घर के अंदर किया गया था, पर ह्युनसो को उस रिचुअल के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सोजिन बताती है कि उसके हॉस्पिटल जाने के बाद उसके पति के ऊपर ये रिचुअल करा गया था और अब इसलिए ही ह्युनसो को ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है, पर सोजिन के हिसाब से पाक चुंगी की आत्मा अभी भी उसके अंदर है और वो चाहती है ह्युनसो के शरीर पे पूरी तरीके से कब्जा करना ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट हो जाए। सोजिन ह्युनसो को उसकी पीठ पे एक डिमोनिक निशान भी दिखाती है जिससे ह्युनसो डर जाता है, पर निशान की वजह से ये साबित हो जाता है कि जो सोजिन बोल रही है वो शायद सच हो सकता है। ह्युनसो को अब जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो घर से जाने लगता है, पर सोजिन अपने पति को रोकने के लिए उस पे फेंक के मारती है वो कपल प्रॉमिस वाला बोर्ड और बोर्ड को देखकर ह्युनसो को याद आता है कि उन दोनों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था और इसलिए अब ह्युनसो घर से नहीं जाता और वो रेडी हो जाता है वो सब कुछ करने के लिए जो सोजिन बोलेगी। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि आज रात के 12 बजे के बाद ऐसा टाइम लग जाएगा जब ह्युनसो के शरीर पे पाक चुंगी की आत्मा पूरी तरीके से कब्जा कर लेगी, पर सोजिन ऐसा होने नहीं देगी। सोजिन अब जाती है और अपने पति के कान में पढ़ती है एक डिमोनिक मंत्र, जिसके बाद वो ह्युनसो को बोलती है जाके फ्रिज खोलकर देखो। ह्युनसो जाके फ्रिज खोलता है और अंदर मौजूद थी पड़ोसन के कुत्ते की लाश जिसे सोजिन ने खुद ही मार डाला था। ये देखकर ह्युनसो के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत जाकर बाथरूम में उल्टी कर देता है, पर फिर तभी ह्युनसो देखता है कि उसकी बीवी ने तो पड़ोसन के भी हाथ पैर बांधकर उसे बाथटब में डाल रखा है। ये देख के तो ह्युनसो बुरी तरीके से कांप जाता है और अब सोजिन आती है एक ड्रिल मशीन लेके और वो बढ़ती है पड़ोसन की तरफ। सोजिन अब पड़ोसन को खींच के बाथरूम से बाहर ले आती है और फिर उसके सर पे ड्रिल मशीन रखकर पाक चुंगी आत्मा को बोलती है कि अगर तुम मेरे पति के शरीर से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारी बीवी को मार डालूंगी। ये सब देख के ह्युनसो को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा था कि वो पोजेस्ड है। पर फिर अब पड़ोसन भी अपने पति को पुकारती है और बोलती है कि प्लीज शांति से दूसरी दुनिया में चले जाओ और ह्युनसो के शरीर को छोड़ दो। अब जब ह्युनसो के अंदर से इस सब के बाद भी पाक चुंगी बाहर नहीं निकलता तो अब सोजिन चला देती है ड्रिल मशीन और वो पड़ोसन के सर पे छेद करने लगती है। खून बाहर निकलने लगता है, पर ये सब देखकर ह्युनसो चिल्लाता है कि प्लीज मेरी बीवी को मत मारो। अब दोस्तों यहाँ पे ह्युनसो एक्टिंग कर रहा है ताकि वो अपनी बीवी को झांसा दे सके और ये जता सके कि वो सच में पोजेस्ड है, जिसके बाद वो अपनी बीवी के दिमाग को अपने इशारे पे नचा पाएगा और इसलिए वो एक्टिंग कर रहा है। वैसे भी वो एक एक्टर था, पर इस बात का सबूत हमें मूवी में दिया नहीं गया। ये बस एक थ्योरी है जिसको मैंने कंक्लूड करा है, क्योंकि जो ह्युनसो था वो ऑलरेडी दवाई लेके ठीक हो गया था और हो सकता है कि सोजिन की माँ ने उसे बेहोश कर दिया हो उस रिचुअल के वक्त, क्योंकि सोजिन की माँ तो पहले से विश्वास करती थी कि ह्युनसो पोजेस्ड है और इसलिए शायद एग्जॉर्सिज्म करने के लिए उसने उसे बेहोश कर दिया हो।
इतना ही नहीं, जो सोजिन थी उसका भी मूवी के अंदर धीरे धीरे दिमाग खराब हुआ है और नींद न लेने की वजह से वो अब यकीन करने लगी है कि उसका पति पोजेस्ड है और इसलिए अब उसके पति को ही कुछ करना होगा। खैर, जो उसके पति ने बोला ये सुनकर सोजिन अब रुक जाती है, पर तभी ह्युनसो हमला कर देता है सोजिन पे। वो उसे नीचे जमीन पे दबा देता है और फिर वो सोजिन को बोलता है कि ठीक है, तुम जीत गई, मैं तुम्हारे पति को छोड़ देता हूँ, पर मेरी बीवी को कभी भी चोट मत पहुंचाना। ह्युनसो अब पाक चुंगी बनके अपनी घायल बीवी से भी माफी मांगता है और माफी मांगने के बाद वो चले जाता है एक खिड़की के पास। सोजिन अब ये सब देख रही थी और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सोजिन की आंख के अंदर देखते हैं कि ह्युनसो के अंदर से निकली है पाक चुंगी की आत्मा, जो खिड़की से एक सफेद रोशनी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद ह्युनसो हो जाता है बेहोश। अब जो ये सीन हुआ ये मेरी थ्योरी को और ज्यादा कंफर्म कर देता है, क्योंकि हमने आत्मा निकलते हुए तो देखा पर वो सिर्फ सोजिन की आंख के अंदर हमने देखा, और इसका मतलब जो रियल में हुआ वो हमें नहीं दिखाया गया, पर जो सोजिन के माइंड के अंदर हुआ वो हमें दिखाया गया। खैर, सोजिन अब तुरंत अपने पति को संभालती है और अभी घड़ी में 12 नहीं बजे थे, और इसका मतलब सोजिन ने अपने पति को सही टाइम पे बचा लिया। ह्युनसो को भी जल्दी होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी बीवी से माफी मांगता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी पे यकीन नहीं किया था। पर अब ह्युनसो अपनी बीवी को समझाता है कि अब ये डरावना सपना खत्म हुआ तो वो अब ठीक हो सकती है। सोजिन भी फाइनली चैन की सांस लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने अपने पति को एक काली शक्ति से बचा लिया। पर ये तो थी सोजिन की यकीन की बात, ना कि वो असलियत जो हमने मूवी के अंदर कंक्लूड करी, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्लीप मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीजों से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।